दोस्तों, इंडिया देश जो है वो आखिर हमास को एक आतंकवादी संगठन, एक आतंकवादी ग्रुप क्यों नहीं मानता है? ये वो सवाल है जो आप में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ज़रूर इस जंग के दौरान आया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस बात को भी लेकर भी परेशान रहते होंगे कि आखिर फ़िलिस्तीन, इज़राइल या फिर हमास को लेकर इंडिया का जो क्लियर स्टैंड है, जो क्लियर ओपिनियन है, वो क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, कभी इंडिया इधर, कभी उधर। तो मैं आपके सामने कुछ क्लियर कर देता हूँ और इस वीडियो के ज़रिए से मैं जो कुछ बताऊँगा, आपके सामने इस पूरे मैटर को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और कोई भी शक-व-शुबा या आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। थोड़ा पीछे चलते हैं सबसे पहले। 7 अक्टूबर के दिन हमास ने अटैक किया इज़राइल के ऊपर। दुनिया के बहुत सारे नेताओं की तरफ से बयान आया, तो मोदी जी की तरफ से भी बयान आया, उसमें साफ तौर पर कहा गया ये एक आतंकवादी हमला था। मतलब अल्फाज़ दूसरे थे, मैं आपको सिर्फ़ उसका एक एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। मोदी जी ने कहा कि ये एक आतंकवादी हमला है और इस घड़ी में हम इज़राइल के साथ खड़े हैं, फुल सपोर्ट दिखाया और इस हमले को आतंकवादी हमला बताया, नोट रखना। कुछ वक़्त गुज़रा, जंग दोनों तरफ से शुरू हो चुकी थी और जंग काफ़ी आगे स्टेज पर पहुँच चुकी थी। दुनिया में जो गाज़ा से जो तस्वीरें आ रही थी, उसको लेकर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था और दुनिया 2 हिस्सों में अब बँट चुकी थी, एक इज़राइल की साइड वाली, एक फ़िलिस्तीन की साइड वाली। इस पूरे माहौल में इंडिया के ऊपर भी दबाव बन रहा था कि भई स्टैंड क्लियर कीजिए और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, बहुत सारे लोगों लोगों को और इवन बाहर बैठे कुछ डिप्लोमेट्स को भी ये लगने लगा था, जो अलग-अलग देश के मीडिया हाउसेज़ हैं, वो इस तरह की खबरें छाप रहे थे कि शायद इंडिया ने अपना स्टैंड बदल लिया है, जो उसका इतिहास में हमेशा से रहा करता था और उसने अब फ़िलिस्तीन की बजाय इज़राइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस माहौल में इंडिया की तरफ से फिर से ट्वीट किया जाता है और क्लियर किया जाता है कि हम अभी भी अपने ऐतिहासिक जो हमारा ओपिनियन है, जो स्टैंड है, उस पर हम क्लियर हैं। और वो स्टैंड क्या था? वो ओपिनियन क्या था? वो साइड क्या थी? वो ये थी कि हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अभी भी हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के सपोर्टर हैं, जैसा कि हमारी पिछली सरकारें रही हैं। मतलब हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को भी उनकी ज़मीन मिलना चाहिए, उनका देश मिलना चाहिए और इज़राइल जो उनकी इल्लीगल ज़मीन पर जो कब्ज़ा करके बैठा है, जो फ़िलिस्तीन के हिस्से में है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो उनको वापस कर देना चाहिए और इस तरह से दोनों स्टेट रहें, दोनों देश मतलब इज़राइल भी और फ़िलिस्तीन भी, ये इंडिया का स्टैंड है। मगर दोस्तों अभी भी हमास को लेकर कन्फ्यूज़न थी कि आखिर हमास के बारे में क्या सोचता है? और जब इंडिया की तरफ से क्लियर कर भी दिया गया कि भाई हम तो अपने पुराने स्टैंड पर हैं, तो इससे थोड़ा इज़राइल को परेशानी हुई और इज़राइल ने अब इंडिया के ऊपर ये प्रेशर बनाना शुरू किया कि भाई आप हमास को बैन कीजिए और खुलकर कह दीजिए कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये एक आतंकवादी संगठन है। अब इज़राइल को ये लगता था कि अगर इंडिया ऐसा कर देगा तो एक नया देश और एक बड़ा देश, मशहूर देश, ताकतवर देश इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ कि हमास आतंकवादी ग्रुप है या नहीं, इसको लेकर क्या मैटर है। दुनिया के कुछ देश हैं जैसा कि इज़राइल, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी या इस तरह के यूरोपियन यूनियन में और भी जितने देश शामिल हैं, इनके ग्रुप वाले जो एक ही साइड में रहते हैं हर मुद्दे को लेकर, इन सब के अकॉर्डिंग हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, इन लोगों ने उसको घोषित कर रखा है। दूसरी तरफ आ जाइए, दुनिया का जो दूसरा ग्रुप है आमतौर पर जो ताकतवर देशों का, जैसा कि रशिया है, चाइना है, टर्की है, ईरान है। ईरान की तो बात ही मत कीजिए, वो तो खुला सपोर्टर है। ईरान है, इसके अलावा इंडिया भी उन्हीं देशों में शामिल है कि जो हमास को एक आतंकवादी ग्रुप नहीं मानते और उन्होंने हमास को इस कैटेगरी में नहीं डाल रखा है। तो अब इसीलिए इज़राइल ये प्रेशर बिल्ड कर रहा था कि किसी तरह से इंडिया भी हमारे वाले ग्रुप में आ जाए और हमास को ऑफ़िशियली आतंकवादी मान ले और उसको बैन लिस्ट में डाल दे। तो अब जब उसकी तरफ से ये प्रेशर बनाया गया तो इंडिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह सर्च किए और कुछ जब जाँच पड़ताल करने की कोशिश की तो मुझको एक दैनिक भास्कर का आर्टिकल मिला है जो भी कुछ वक़्त पहले ही लिखा गया है। उसमें दैनिक भास्कर ने बताया है कि उसने जब होम मिनिस्ट्री जो है गृह मंत्रालय, उससे जब पता करने की कोशिश की तो गृह मंत्रालय ने उसको बताया दैनिक भास्कर को कि हमास को आतंकवादी घोषित करने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है, इस पर हम अभी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये बताई गई पहली कि क्योंकि हमास इंडिया में एक्टिव ही नहीं है। इंडिया में अगर एक्टिव हो, इंडिया में कोई नुकसान पहुँचाता हो इंडिया को, तो हम इस बारे में सोचें। अभी इंडिया से उसका कोई लेना ही देना नहीं है, तो इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी वजह ये है कि जब हमारा उससे कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं जुड़ा है, तो हम ऐसा करके अपने जो दोस्त देश हैं मतलब कि अरब देश, उनसे दुश्मनी मोल क्यों लें? दूसरी जो वजह बताई गई है वो अरब देशों से रिश्ते बिगड़ने का डर बताई गई है कि अरब देश अगर ऐसा किया जाएगा तो ज़ाहिर है मुस्लिम देशों से रिश्ते खराब हो जाएँगे और मुस्लिम देशों से इंडिया कभी भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है अरब देशों से। क्यों? पहली वजह है वहाँ से तेल आता है। तेल इतनी मात्रा में आता है जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। जो ज़्यादातर जो टॉप देश हैं जहाँ से तेल मँगाया जाता है इंडिया में, उसमें सारे के सारे देखेंगे 1-2 को छोड़कर, रशिया वगैरह को छोड़कर, वो सारे के सारे अरब या फिर मुस्लिम देश हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह-वगैरह। इसके अलावा ट्रेड वगैरह जो व्यापार होता है इंडिया का, एक अलग ही लेवल पर होता है अरब देशों से, मुस्लिम देशों से। इसके अलावा जो बाहर से मनी आती है,
जो इंडिया के जो लोग जो बाहर रहते हैं, गल्फ में भी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह रहते हैं, यूके वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ी मात्रा में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? गल्फ में रहते हैं, अरब में। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो बाहर से आता है, जो लोग कमा कर भेजते हैं अपने घरों पर, इंडिया में जो एक इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देता है इंडिया की, वो गल्फ से आता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया कभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर अरब देशों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, उनके साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकता है। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तो कोई भी इरादा ना तो अभी तक इंडिया ने किया है उसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित, और ना ही अभी उसका कोई इरादा है इन सारी वजहों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि फ़िलिस्तीन को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है। और जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था, हाँ, इंडिया ने उसको एक आतंकवादी हमला ही माना था, मगर हमास ग्रुप को ऑफ़िशियली टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता है इंडिया। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को लगा हो इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक करने के साथ-साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और हाँ, मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।